नीतीश जी, हिम लाइव पोस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। आप बिजली बोर्ड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हमें जानकारी ऐसी मिली है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने, विशेष तौर पर जिला स्तर के अधिकारियों ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया, एक ऐसी अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत स्मार्ट मीटरों का जहां एक और विरोध हो रहा था, वहीं अब स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल किए जाएंगे, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको ही ये बिजली स्मार्ट मीटर जो है इंस्टॉल करने के ऐसे आदेश जारी किए हैं, जो हमारी सूचना है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं नीतीश भारद्वाज, स्टेट प्रेसिडेंट HPSC एम्प्लॉयज़ यूनियन। जैसा कि आपने आज कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के एम्प्लॉयज़ और पेंशन के घर में ही लगने चाहिए, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ज़िला हमीरपुर में जो चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हमीरपुर है, उन्होंने एक पत्र आदेश जारी किया 26/2/2026 को कि प्रायोरिटी बेस पर जो स्मार्ट मीटरिंग का काम है वो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के घर में होना चाहिए जो बिजली बोर्ड से संबंध रखते हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने तुरंत प्रभाव से, जैसे ही उनका ये आदेश हमारे पास आया, यूनियन ने और विद्युत पेंशन फोरम ने 26 फरवरी को ही एक अपनी रिजनमेंट जो थी स्ट्रॉन्ग, वो पत्र उनको नोटिस दिया कि आप हमारे से 5 तारीख से पहले वार्ता कीजिए या इस आदेश को वापस लीजिए जो आपने आदेश ये किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 2/3/2026 को चीफ इंजीनियर हमीरपुर के द्वारा जो है हमारे को पत्र जारी हुआ, आदेश मिला कि 3 बजे आज चीफ इंजीनियर ऑफिस में मीटिंग होनी है। आज मेन एजेंडा है वो ये है कि जो स्मार्ट मीटरिंग का जो इन्होंने आदेश दिया कि एम्प्लॉयज और पेंशनर के ही घर में लगना चाहिए, ना तो ये किसी स्कीम में ऐसा प्रावधान है, ना ही कोई राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन है, ना ही बिजली बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन है। ये इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही इस तरीके का आदेश कर दिया गया। आज जब हमने वार्ता में मीटिंग थी, उसमें पूछा कि आपको अगर मैनेजमेंट का इस तरीके का लेटर आया है तो आप हमें दिखाएं, तो वो उसमें दिखाने में असमर्थ रहे। और यूनियन की रिजनमेंट ये रही उसमें कि आज बिजली का जो कर्मचारी है वो कर्मचारी तो है, जो बिजली का पेंशनर है वो पेंशनर है, परंतु उससे पहले वो बिजली भोगता है। जो रूल एक आम उपभोक्ता के ऊपर लागू होते हैं वही हमारे ऊपर होते हैं। परंतु जिस तरीके का जो आज लेटर निकाला गया है, ये लेटर जो है इस तरीके की इस तरीके का कोई भी आदेश कहीं से नहीं आया है। और जिन कैटेगरियों के आदेश हैं वो कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर हो सकते हैं, NDNC है, तो ये 6ठी कैटेगरी जो है जिला हमीरपुर के चीफ इंजीनियर और नॉर्थ जोन के चीफ इंजीनियर, 2 ही इंजीनियर। बिजली बोर्ड में बहुत सारे इंजीनियर चीफ इंजीनियर हैं, परंतु ये 2 ही चीफ इंजीनियर द्वारा इस तरीके की पहल की गई है, जो कि आज कर्मचारियों और पेंशनरों के अंदर भारी आक्रोश है। हम कहना चाहते हैं कि आज वार्ता में हमने यूनियन जनहित में या उपभोक्ताओं के हक में ऐसा जागरूक करती रही है, या धरना प्रदर्शन भी आम लोगों के साथ मिलकर करती रही है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है वो गलत है, इसका लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या बतौर अध्यक्ष आपको ऐसा लगता है या यूनियन को ऐसा लगता है कि एक दबाव बनाने के लिए ऐसा आपकी जो अधिकारी है उनके द्वारा किया गया हो? बिल्कुल, इसमें ये तो सामने दिख रहा है कि आज आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं आप, गाँवों के लोग जो है बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के। अभी पीछे जैसे आप हाल में देख सकते हैं सोलन में, जहाँ पे हमारे माननीय सांडिल साहब गए हुए थे किसी जनसभा के अंदर, वहाँ पे एक न्यूअर कह रहा है कि मेरा 12,000 रुपया बिल आ गया है और 4 दिन से मेरे घर में बिजली नहीं है। तो हमारे माननीय सांडिल साहब उस एक्शन महोदय को कह रहे हैं कि आप इनकी बिजली जोड़ दो, तो हमारे एक्शन महोदय कह रहे हैं ये मेरे पावर क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी के क्षेत्र में। आप बताएं, आज 70% लोग ऐसे हैं हमारे इस हिमाचल प्रदेश में जो आज स्मार्टफोन नहीं चला सकते हैं, तो वो अगर उनकी बिजली रात को ही कट जाती है तो वो अपना बिजली का बिल का भुगतान कैसे करेंगे? और वो इतने जागरूक भी नहीं है कि हमें स्मार्ट मीटरिंग की जरूरत हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 12.5 लाख 13 लाख लोगों को फ्री की बिजली दे रहे हैं।
तो हमें क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर की? हमें 10,000 का मीटर क्यों अपनी दीवारों के ऊपर टांगना है? और उसमें आपको मैं बताऊं कि कंज्यूमर को पर मंथ 80 से 90 रुपए उसका चार्ज देना पड़ेगा 9 साल तक। 9 साल तक कंपनी यहाँ पे काम करेगी। तो मैं कहूँ कि आज जो सानन प्रोजेक्ट है हमारा, जो हिमाचल और पंजाब के, हिमाचल सरकार पंजाब के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि उसको हम इतने साल के बाद वापस ले लेंगे, अब देख रहे हैं अब हम कोर्टों में जा रहे हैं। तो ये आज ही नहीं हमारे को अपने प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जो हमने हमारा अपना प्रोजेक्ट था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको नहीं मान रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये 9 साल बाद क्या बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देंगे? और हमें जरूरत नहीं है, ये कहते हैं कि इसको प्रीपेड करना है, रिचार्ज का सिस्टम से इस मीटर को चलाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमारा उपभोक्ता कितना ये है कि वो हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के लिए स्मार्ट लाइनों की जरूरत है, स्मार्ट मैन पावर की जरूरत है, बिजली बोर्ड को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। अगर सरकार इस रुख में आगे बढ़ती है तो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, पेंशनर हिमाचल की सरकार को भी स्मार्ट बनाने में सक्षम है। आपके जो सूत्रों से जानकारी मिली है, नए आदेशों में ऐसा भी जिक्र आया है कि जहां आप ऑक्यूपाई करेंगे, मान लो कि रेंट बेसिस पे रहेंगे या आपके नाम से वो मीटर नहीं है, जिस चीज़ को, जिस रूम को जहां मीटर इंस्टॉल किया होगा उसको बिजली बोर्ड के कर्मचारी अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो उसको भी जो है स्मार्ट मीटर में जो है एक्सचेंज कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं ये आपको बोल रहे सूत्रों से, पर मैं सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। इस लेटर का जो नंबर 3 है, इसमें साफ लिखा है कि बिजली का कर्मचारी किसी के घर में रेंट पे भी रहता है तो उसके घर के मीटर को भी स्मार्ट मीटर से बदल दिया जाए। आप बताएं, अब कर्मचारी जो हैं बाहर रह रहे हैं लोगों के, और वो किसी के घर में रहेंगे तो वो तो पहले बोलेगा कि तुम आप कौन से कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, तो उसको क्वार्टर नहीं मिलेगा। और जो बिजली कानून 2003 है उसका जो सेक्शन 45 क्लॉज 5 है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि बिना कंज्यूमर की कंसेंट के बिना स्मार्ट मीटरिंग नहीं हो सकती है। तो आप बताएं, आज कंज्यूमर अवेयर है, कंज्यूमर को पता है कि मेरे पास भी कानून है, तो आप उस धारा के तहत तो स्मार्ट मीटर मर्जी है किसी कंज्यूमर की लगाना है नहीं लगाना है। परंतु इस पॉइंट से तो ऐसा लग रहा है कि रेंट पे भी बिजली कर्मचारी कैसे रह गए, तो एक आफत आ गई बिजली कर्मचारियों के लिए, रेंट पे रहने के लिए भी। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो आज वार्ता हुई है, यूनियन और विद्युत पेंशन फोरम ने फैसला लिया है कि 5 मार्च को इस ऑर्डर का विरोध करना, इस ऑर्डर का विरोध करते हैं। और 5 मार्च को चीफ इंजीनियर कार्यालय हमीरपुर के बाहर जो है चीफ इंजीनियर जोन के जितने भी जिले आते हैं वो सारे मिलकर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे, और उसकी रूपरेखा जो है वो जल्दी ही आगे की बना दी जाएगी कि अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लेते हैं तो यूनियन और विद्युत पेंशन फोरम किस रूपरेखा पर काम करेगा वो आपको जल्दी बताएंगे। धन्यवाद।